मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने के लिए एक लड़की को बहुत अच्छा ही ऑफ़र आता है और वह लड़की काम करने के लिए सीधा दिल्ली के लिए चल जाती है। दिल्ली में वह लड़की अपने इंटरव्यू का बारी आने के लिए वह लाइन में खड़ी होती है। तभी एक चपरासी आता है और पूछता है, मैडम आप चाय लोगी या कॉफ़ी। वह लड़की उस लड़के की तरफ देखती है और पूछती है कि तुम्हें क्या पसंद है, चाय या कॉफ़ी, जो तुम अच्छा बनाते हो इसमें से वो तुम बना कर लाओ। तो वो लड़का कहता है कि मैं आप जो कहिए वो मैं बना कर लाऊंगा और कोशिश करूंगा कि बहुत अच्छे से बने। वह लड़की कहती है ठीक है, तुम जाओ चाय बना कर लाओ और कड़क चाय लेना, क्योंकि इंटरव्यू में न जाने किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे। वह चपरासी जाता है और बहुत जल्दी चाय बना कर लाता है और उस लड़की को दे देता है। वह लड़की चाय बड़े शौक़ से बैठकर पीने लगती है। चाय पीने के बाद उस लड़की का बारी आने वाला ही था कि वह लड़की चाय पीने के बाद बैठे बैठे उसी सोफे पर सो जाती है। लगभग 12-15 घंटे बाद उस लड़की की जब आंख खुलती है तो वह एक कमरे में रहती है और उसके तन पर एक भी कपड़ा नहीं होता है, वह बिल्कुल नग्न अवस्था में होती है। वह लड़की जब अपनी धीरे धीरे आंखें खोलती है तो वह देखती है कि उसके सामने एक बुजुर्ग सा आदमी पड़ा है और उस बुजुर्ग आदमी के शरीर पर भी एक भी कपड़ा नहीं होता है। वह आदमी भी बिल्कुल नग्न अवस्था में होता है और उस लड़की के शरीर के साथ खेलने की लगातार कोशिश कर रहा था। पर उस लड़की के अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि उस बूढ़े आदमी का विरोध कर सके, उसे कुछ कह सके, क्योंकि उसे चाय के अंदर कुछ ऐसा पदार्थ मिलाकर दिया गया था जिससे उसकी ताकत बहुत ही कम हो चुकी थी। उसके बाद वह वृद्ध आदमी उस लड़की के शरीर से खेलने के बाद चला जाता है। फिर उसके बाद एक और व्यक्ति आता है, उस लड़की के साथ खेलता है। उसके जाने के बाद और व्यक्ति आते हैं। धीरे धीरे जब तक लड़की को होश रहता है, वह गिनती थी, बताती है कि उसके साथ लगभग 15 आदमी आए थे। फिर उसके बाद वह बेहोश अवस्था में चली जाती है। जब वह लड़की पूरी तरह से होश में हो जाती है तो वह पीने के लिए पानी मांगती है, उसे पानी नहीं दिया जाता है। जब खाना मांगती है उसे खाना भी नहीं दिया जाता है। लड़की कहती है ठीक है, खाना पानी मत दो, पर मेरे शरीर के ऊपर एक भी कपड़े नहीं है, कम से कम तन ढकने के लिए कोई कपड़ा तो दे दो। मगर उसे कपड़ा भी नहीं दिया जाता है। अगर उसे कुछ दिया जाता है तो उसे मार दिया जाता है। अगर वह लड़की कुछ भी बोलती तो उसके बदले में उसे मारा जाता था, पीटा जाता था। जब वह लड़की यहाँ से निकलने की कोशिश करती है तो वह निकल नहीं पाती है, क्योंकि उसके ऊपर वहाँ के लोगों द्वारा 24 घंटे नज़र रखी जाती थी। जब एक दिन यह लड़की यहाँ से निकलकर बाहर आती है तो इस बात की जानकारी से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरा जो उसके आसपास का राज्य है सब हिल जाते हैं। इतना ही नहीं बल्कि वह लड़की जिस प्रदेश की रहने वाली होती है, वहाँ के लोगों को जब पता चलता है, इस बात की जानकारी मिलती है, तो उन लोगों को यकीन ही नहीं होता है कि इस लड़की की मजबूरी का कोई इतना भी फ़ायदा उठा सकता है। नमस्कार, मैं सूरज राज। आज की जो सच्ची घटना बताने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का एक थाना लगता है कमला मार्केट। इसी कमला मार्केट थाने के अंतर्गत एक इलाका है जीबी रोड। यह कहानी उसी जीबी रोड के कोठा नंबर 68 की होती है। दरअसल इसी कोठे से निकलकर एक व्यक्ति अपने घर करोल बाग की तरफ जाता है और एक नंबर पर फ़ोन मिलाता है और पूछता है, हेलो कौन, तुम बबीता के भाई बोल रहे हो? वह लड़का आश्चर्यचकित होकर कहता है, हाँ, मैं बबीता का भाई ही बोल रहा हूँ, पर आप कौन बोल रहे हो? वह व्यक्ति उस लड़के से कहता है कि तुम्हारी बहन बबीता इस समय जीबी रोड के कोठा नंबर 68 पर है। ये मैसेज तुम्हें देने को कहा था और मैंने दे दिया। वह लड़का पूछता है कि तुम मेरी बहन को कैसे जानते हो? तो वो आदमी बताता है कि मैं उसके पास कई दिनों से जा रहा हूँ। इतना कहने के बाद वह व्यक्ति फ़ोन काट देता है और जो बबीता का भाई होता है वह रोते हुए अपने माँ बाप के पास जाता है और कहता है कि मुझे अपनी बहन के पास जाना है, उसको बचाना है, इसलिए मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा। वह लड़का अपनी माँ बाप से अनुमति लेने के बाद सीधा दिल्ली जाता है। दिल्ली जाने के बाद फिर एक बार उस नंबर पे फ़ोन करता है जिस नंबर से उसे फ़ोन किया गया था और उससे कहता है उस व्यक्ति से कि प्लीज़ एक बार हमसे आकर मिल लीजिए। फिर उसके बाद वह व्यक्ति उस लड़के को अपने घर करोल बाग बुलाता है। जब दोनों में आपस में बातें होती है तो पता चलता है कि वह लड़का भी कलकत्ता का रहने वाला है और जो व्यक्ति
फ़ोन किया था वह भी कलकत्ता का ही रहने वाला होता है। कुछ वक्त उस लड़के से बात वह व्यक्ति करता है और बात करने के बाद उससे समझाता है कि जो भी कदम उठाना तुम बहुत ही सोच समझ कर उठाना, क्योंकि ऐसा ना हो कि तुम्हारी बहन की ज़िंदगी खतरे में पड़ जाए और तुम्हारी भी ज़िंदगी खतरे में न पड़ जाए। वह लड़का कुछ देर सोचता है और कहता है कि सोचता है कि मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। फिर उसके बाद वह लड़का सीधा जाता है उसी जीबी रोड के कोठा नंबर 68 पर, और वहाँ की जो मैनेजर होती हैं, लड़कियों से मिलने से पहले, जो बेसयान लड़कियाँ होती हैं उनसे मिलने से पहले मैनेजर से मिलना होता है। तो इसलिए वह लड़का सीधा जाता है वहाँ की जो मैनेजर होती हैं उनसे कहता है कि मुझे भी किसी लड़की से मिलना है, मुझे भी एक लड़की चाहिए। क्योंकि अगर वह जो सोच कर आया था, अगर वैसा कदम यहाँ पर उठाता तो उसकी बहन को भी खतरा था और उसके लिए भी बहुत खतरा हो जाता। उसके बाद मैनेजर आदेश देती हैं कि इसको लड़कियाँ दिखाई जाएं। जो बेस्या का काम करती हैं लड़कियाँ उसे पारी पारी से उसके पास आती हैं, दिखाई जाती हैं। वह लड़का हर एक लड़की को रिजेक्ट करता जाता है। फिर उसके बाद जो वहाँ की मैनेजर होती हैं वह कहती है कि जो नई वाली लड़की आई है बबीता, 2-2.5 महीने पहले आई है, उसे इसको दिखाओ। तभी पीछे से आवाज़ आता है कि मैडम, उस लड़की की इस समय बहुत ज़्यादा डिमांड है, इसलिए वह अभी एक कस्टमर के साथ एक कमरे में है, वह अभी इस वक्त नहीं मिल सकती। तो लड़का कहता है ठीक है, अगर उस लड़की की बहुत ज़्यादा डिमांड है तो मैं उस लड़की से मिल कर ही जाऊँगा, इसके लिए मुझे क्यों न कुछ देर यहाँ पर रुकना पड़े। वह लड़का जाकर एक जगह बैठ जाता है। तभी मैनेजर जो वहाँ की होती है उस लड़के से कहती है अगर तुम्हें उस लड़की से मिलना है तो तुम्हें उस लड़की का ज़्यादा रेट देना होगा, क्योंकि उस लड़की का डिमांड बहुत ज़्यादा है। लड़का कहता है ठीक है, जो भी कीमत उस लड़की की होगी मैं उस कीमत को अदा करूंगा, मगर उस लड़की से मिल कर ही जाऊंगा। उसके बाद वह लड़की जो कस्टमर होता है वह बाहर चला जाता है और लड़की भी बाहर आती है। जब अपने भाई को देखती है तो उसकी आंखें शर्म से नीचे हो जाती है और उसके आँख में आंसू भी होते हैं, मगर वह करे भी तो क्या करे। कहना तो बहुत चाहती थी मगर कुछ नहीं कह पाती है, और जो उसका भाई होता है वह भी कुछ नहीं कहता है। और मैनेजर जो होती है उससे कहता है मुझे यही लड़की चाहिए। उसके बाद वह लड़की अपने भाई को लेकर एक कमरे में चली जाती है। कमरे का जो दरवाज़ा होता है उसे बंद कर देते हैं और दोनों गले लगकर खूब फूट फूट कर रोते हैं। रोते भी ऐसे हैं इस तरह से कि उनकी आवाज़ बाहर न जाए, क्योंकि अगर आवाज़ उन दोनों की बाहर चली जाती है तो बाहर जो लोग होते हैं उनको शक हो जाएगा और इन दोनों की ज़िंदगी खतरे में पड़ जाएगी। कोठे का एक समय सीमा निर्धारित होती है। जब वह लड़का उस समय सीमा से ज़्यादा उस कमरे के अंदर रुक जाता है तो कोठे के जिस कमरे में था उस कमरे के बाहर से दरवाज़ा खटखटाया जाता है कि तुम समय सीमा से बहुत ज़्यादा कमरे के अंदर रुक चुके हो, तुम अंदर क्या कर रहे हो। उसके बाद वह लड़का अपना किवाड़ खोल देता है और वह पूछता है क्या हुआ। तो जो मैनेजर होती हैं वह कहती है कि जो कोठे का समय सीमा है वह समाप्त हो चुका है, अगर तुम यहाँ पर 5 मिनट और भी रुक के तो जो तुम रेट दिए हो उसका ठीक दूना लगेगा। यानी वह लड़का कहता है ठीक है, मैं दूना रुपया देने के लिए तैयार हूँ, पर मुझे इस लड़की के साथ और भी वक्त बिताना है। इसके बाद वह लड़के अपने भाई को अपनी यहाँ तक कैसे पहुँची वह कहानी बताने लगती है। वह बताती है कि जब वह मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रही थी तभी उसकी एक दोस्त बनती है रबीना। वह लड़की जो बबीता होती है वो अपने भाई से बताती है कि अचानक एक दिन रबीना रो रही थी। तो जब मैंने उससे पूछा क्या हुआ तो वह बताती है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं, क्योंकि मुझे एक अच्छी कंपनी से मल्टीनेशनल कंपनी से काम करने का ऑफ़र आया है, पर मेरे घर वाले वहां मुझे जाने नहीं दे रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूं तो क्या करूं। बबीता जब रबीना की बात सुनती है तो उससे पूछती है कि तुम्हें इस कंपनी में कितना पैसा मिलता है। तो रबीना उससे बताती है कि मुझे यहाँ 35 से 40 हज़ार मिलते हैं, लेकिन मैं दिल्ली के जिस मल्टीनेशनल से कंपनी से ऑफ़र आया है, अगर मैं वहाँ पे जाती हूँ तो मुझे शुरू में ही वहाँ पर 1 लाख रुपए मिलेंगे और जैसे ही वक्त बीतता जाएगा मेरा पैसा भी बढ़ता चला जाएगा। रवीना की बात सुनकर बबीता को लालच आ जाता है। वह पूछती है अपनी सहेली से क्या मैं तुम्हारी जगह नहीं जा सकती है, क्योंकि उसे भी यहाँ पर कम पैसे मिल रहे होते हैं। तो उसकी सहेली से पूछती है क्या मैं तुम्हारी जगह उस मल्टीनेशनल कंपनी में जा सकती हूँ। तो रवीना कहती क्यों नहीं। 10 जून 2019 को उस मल्टीनेशनल कंपनी में
इंटरव्यू होना है, तुम मुख्तार जा रहा है, उसी के साथ तुम चली जाना। क्योंकि इन दोनों की दोस्ती काफ़ी गहरी हो चुकी थी, इसलिए जो रबीना होती है उसे अपनी जगह पर बबीता को भेजने के लिए राज़ी हो जाती है। फिर 10 जून 2019 को उसका इंटरव्यू होता है। वह मुख्तार के साथ दिल्ली में चली जाती है। वहाँ जाने के बाद इंटरव्यू के लिए लाइन में खड़ी थी, तभी चपरासी द्वारा जो चाय ला जाता है उसे पीने के बाद वह बेहोश हो जाती है और इस कोठे पर आकर फंस जाती है। और बबीता को मालूम नहीं होता है कि वह यहाँ पर कितनी बुरी तरह से फंस चुकी है। बबीता बताती है कि यहाँ पर आने के बाद पहले ही दिन उसके साथ लगभग 10 से 15 लोग से ज़्यादा लोग उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। क्योंकि वह लड़की पढ़ी लिखी होती है और देखने में काफ़ी सुंदर थी, इसलिए उसकी उस कोठे पर डिमांड बहुत ज़्यादा होती है और उसे प्रत्येक दिन 15 से 20 ग्राहकों के साथ वक्त बिताना पड़ता था। वह लड़की बताती है कि जब वह यहाँ के लोगों से खाना मांगती थी या पानी मांगती थी तो उसे न खाना दिया जाता था न पानी दिया जाता था। अगर उसे दिया जाता था तो शरीर में हार्मोन्स बदलने वाला एक इंजेक्शन दिया जाता था ताकि हमारे शरीर में उत्तेजना हो सके और शारीरिक संबंध बनाने के लिए मैं तैयार हो सकूं। वह बताती है कि यहाँ की काम कर रही सभी लड़कियाँ बाहर घूमने जाती हैं, लेकिन मुझे बाहर कदम तक भी नहीं रखने दिया जाता है, क्योंकि सभी को मालूम है अगर मैं यहाँ से बाहर कदम रखूँगी तो शायद यहाँ से भाग जाऊँगी। तभी एक ग्राहक आता है जो कि पश्चिम बंगाल का होता है। वह उसी लड़की का चुनाव करता है, उसे लेकर एक कमरे में चला जाता है। जो लड़की होती है बबीता उस अन्य ग्राहकों की अपेक्षा उसे बहुत ज़्यादा खुश करती है, इसलिए उस ग्राहक को जब भी वक्त मिलता था वह उसी कोठे पर आता था और उसी लड़की यानी बबीता की डिमांड करता था। जब वह व्यक्ति उस लड़की के पास बार बार आने लगता है तो एक दिन बबीता उससे कहती है कि क्या आप मेरे भाई को फ़ोन कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप मेरे भाई को फ़ोन कर देंगे तो यहाँ से निकलने की चांस बन सकती है। शुरू में तो वह व्यक्ति वो लड़की को जो बबीता होती है उसकी बात को एकदम नकार कर देता है, क्योंकि कहता है कि अगर ये लोग जान जाएंगे कि मैं ऐसा करता हूँ तो ये लोग मुझे जान से मार देंगे। पर वह लड़की बार बार उस व्यक्ति के पैर पकड़कर रोने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है, कहती है कि अगर शायद एक बार आप छोटी सी हमारी मदद कर देंगे तो हमारी ज़िंदगी यहाँ इस नर्क में से निकल जाएगी। इसलिए वह व्यक्ति बाहर जाता है और उसके भाई को फ़ोन करता है और उसका भाई इस कोठे पर आता है। जब पूरी कहानी उसका भाई अपनी बहन बबीता द्वारा सुनता है तो वह यहाँ कोठे से बाहर निकल कर जाता है। वह लड़का यहाँ से जैसे ही बाहर जाता है वह एक जगह एकांत में बैठ जाता है और सोचने लगता है कि करूँ तो क्या करूँ, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि यहाँ का जो थाना है कमला मार्केट, अगर मैं यहाँ पर शिकायत करूँगा और यहाँ की पुलिस उस कोठे से मिली हुई होगी तो मेरी और मेरी ज़िंदगी दोनों ही खतरे में पड़ सकती है। इसलिए मैं करूँ तो क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगला दिन निकलता है, वह लड़का फिर उसी कोठे पर जाता है और अपनी बहन बबीता का चुनाव करता है और उसे लेकर एक कमरे के अंदर चला जाता है और कहता है कि बबीता मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूँ तो करूँ क्या और तुम्हें यहाँ से छुड़ा कर कैसे बाहर लेकर जाऊँ। तब वह बबीता बताती है कि तुम यहाँ से सीधे बाहर जाओ और महिला आयोग की एक अध्यक्ष हैं स्वाति मालीवाल, तुम उनसे सारी कहानी जाकर बताओ, शायद हो सके तो वे हमारी कुछ मदद कर सकें। इसके बाद वह लड़का यहाँ से निकलकर सीधे जाता है महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के पास, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद ये हमारी कुछ मदद कर सकती हैं। उनके पास जाता है, वह सारी बात बताता है कि मेरी बहन एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने के लिए दिल्ली आई हुई थी और उसे चाय में कुछ नशीला पदार्थ पिलाकर उसे कोठे पर बेच दिया गया है और उसके साथ प्रत्येक दिन गंदे गंदे कार्य किए जाते हैं। मुझे किसी तरह से आप मेरी बहन को यहाँ से छुड़ा कर बाहर कर दीजिए। उसके बाद महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल उस लड़के को बचाने के लिए तैयार हो जाती हैं, पर उस लड़के से कहती हैं कि तुम्हें एक बार फिर तीसरी बार अपनी बहन के पास ग्राहक बनकर जाना होगा और उसी कमरे में बंद रहना जब तक कि हम लोग न आ जाएं। तुम लोग उसी कमरे में बंद रहना और हम लोग वहां से तुम लोगों को छुड़ाकर वापस ले आएंगे। इसके बाद स्वाति मालीवाल वहां के डीएसपी मंदिर रंधावा से बात करती है और एक टीम गठित की जाती है। फिर टीम गठित करने के बाद उस कोठे पर रेड डाला जाता है। फिर रेड डालने के बाद देखती हैं कि वाकई में दोनों भाई बहन एक कमरे में बंद होते हैं और उन दोनों को छुड़ाकर वापस लेकर आते हैं। उसके बाद वह लड़का अपनी बहन को लेकर अपने घर पश्चिमी बंगाल चला जाता है। जब यह बात सोशल मीडिया पर फैलती है तो जो महिला आयोग की अध्यक्ष होती हैं स्वाति मालीवाल, उनका
बहुत तेज़ी से प्रशंसा किया जाता है। इसके बाद उस कोठे की जो मैनेजर होती हैं उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है और साथ ही उस व्यक्ति को भी जेल भेजा जाता है जो इस लड़की को इस कोठे तक लाने में सहायता किया होता है। दोस्तों, इस कहानी का सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी को तकलीफ़ देना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है कि आप कहीं भी अगर कोई ऑफ़र आता है आपको तो उसकी सही से जानकारी कर लें। और अगर कहीं आप बाहर में हैं, कोई अनजान व्यक्ति द्वारा कोई भी चीज़ आपको दी जाती है खाने पीने की, उसे कदापि भी स्वीकार न करें, नहीं तो आपके साथ भी बबीता की जैसी कोई घटना घट सकती है।